आपकी क्लास 11th के लिए मैं एक नई प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर राइटिंग सेक्शन में जो 5 नंबर का आपका लेटर लिखने के लिए आएगा, तो उसमें किस तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर हो सकते हैं। तो आज उसका ये पहला वीडियो है। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं यू आर माने आप है, क्लास 11th लेटर राइटिंग चल रही है भैया, ध्यान रखना। यू आर माने आप है, जॉन मेल है तो, और जूली अगर फीमेल है तो स्टाफ सेक्रेटरी हैं सर आप। क्या है? स्टाफ के सेक्रेटरी हैं। कहाँ के? ग्रांट पब्लिक स्कूल देहरादून। देहरादून के अंदर कोई स्कूल है जिसका नाम है ग्रांट पब्लिक स्कूल, तो वहाँ जो पूरा स्टाफ है आपका स्कूल का, कॉलेज का, उसके आप क्या हैं? सेक्रेटरी हैं सर, ये आपका पद है। द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस है, विच इज़ प्लाइंग, जो किराए पर चल रही है, प्लाइंग माने किराए पर चल रही है, ऑन योर रूट, आपके रास्ते पर। आपके रास्ते मतलब आपके स्कूल के रास्ते पर, मतलब आपके स्कूल के अंदर वो बस लगी हुई है। एट 8 AM, सुबह उसका 8 बजे का टाइम है। हैज़ बिकम माने वो हो चुकी है, वो क्या हो गई है सर? इर्रेगुलर हो गई है। इर्रेगुलर का मतलब कभी आती है कभी नहीं आती, गड़बड़ करता है, मतलब कि ड्राइवर रोज़ नहीं आ रहा है, डेली नहीं आ रहा है। पुटिंग माने वो रख रहा है, सॉरी, पुटिंग माने जो बस है वो ले जाती है ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या उस बस में बैठ कर रोज़ आती जाती है। मगर वो बस ही नहीं आएगी तो विद्यार्थी कॉलेज कैसे पहुंचेंगे? वो बेचारे आ नहीं पाएंगे। और ऑफिस गोअर्स भी है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये बस स्कूल में लगी हुई नहीं है, दरअसल यहाँ पे इन्होंने लिख दिया ना ऑफिस गोअर्स, तो ऑफिस गोअर तो उसमें आए नहीं रहे, स्कूल में आएंगे नहीं। तो अब अभी हमको क्या लगा पढ़ने के बाद कि भाई हो सकता है कि ये बस स्कूल में लग रही है, मगर स्कूल में नहीं लगी हुई है, ये उस रास्ते से गुजरती है जिस रास्ते पर आपका स्कूल पड़ता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट उसमें बैठ के आते हैं और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो अपना जाते हैं। तो आप उस बस, यानी कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस है आपके राज्य की, तो उसको आप शिकायत करेंगे। अब देखो फिर से एक बार देखना ध्यान से। यू आर जॉन या जूली स्टाफ सेक्रेटरी है ग्रांट पब्लिक स्कूल देहरादून के। द स्टेट ट्रांसपोर्ट जो बस है, जो राज्य की हमारी बसें चलती हैं, उसके बारे में बात चल रही है। विच इज़ प्लाइंग, जो लेकर आती है, जो किराए पर चल रही है, ऑन योर रूट 8 AM, जो सुबह 8 बजे आपके रूट से चलती है, मतलब किराए की बस है, लोग उसमें टिकट कटाते हैं और अपना बैठ के आते हैं। हैज़ बिकम माने वो हो गई है क्या? इर्रेगुलर, मतलब कि उसकी टाइमिंग गड़बड़ा गई है। पुटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑफिस गोअर्स, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और ऑफिस जाने वालों को वो लेके आती है। इन ग्रेट डिफिकल्टी, यानी वो बस है, इन माने में है ग्रेट डिफिकल्टी, सॉरी, यानी ये जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी और जो ऑफिस जाने वाले हैं, इन माने वो हैं ग्रेट डिफिकल्टी, माने बहुत परेशान हैं। तो राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है। किसको? द बस डिपोट इंचार्ज को, जो बस डिपोट, जैसे स्टेट डिपार्टमेंट है बस चलाने वाला, तो उसका जो इंचार्ज है उसको आपको लेटर लिखना है, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट, बारे में। किस बारे में शिकायत कर रहे हैं सर? अबाउट इट, इस बारे में। रिक्वेस्टिंग, और उससे विनती भी करनी है क्या? कि टू सेंड माने वो भेजें, द बस माने बस को, रेगुलरली यानी रोजाना। देखिए जो सरकारी बसें चलती हैं या कोई सी भी जो चीज़ पब्लिक के लिए चलाई जा रही है, तो उसमें एक जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग आपके भरोसे हैं ना सर। बस आती है रोज़ टाइमिंग पर आती है, तो लोगों ने अपनी एक शेड्यूल बना लिया होता है कि हाँ भाई बस इतने बजे आती है, मैं इतने बजे घर से निकलता हूँ, इतने बजे मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा, या मैं स्कूल पहुँच जाऊँगा, कॉलेज पहुँच जाऊँगा। तो वो एक बस वाले की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है ना सर। अगर आने जाने वाले बस के साथ रिलेशन में नहीं आएंगे तो बस वाले नहीं चल सकते और ये भी लोग नहीं चल सकते, मतलब दोनों के एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आप क्लास 11th के विद्यार्थी हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को समझें। तो ये क्वेश्चन था, एक बार फिर से बता देता हूँ। वो बस जो आपके स्कूल की तरफ से गुजर रही है, जिसमें बहुत सारे ऑफिस जाने वाले लोग हैं, आपके स्कूल के विद्यार्थी भी आते हैं, तो वो इरेगुलर हो गई है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, तो आप बस वाले से कहें, उसके सेक्रेटरी से कहें कि भैया बस ज़रा रोज़ाना भेज दें ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, ये नहीं कि मनमानी चलेगी। तो ये क्वेश्चन था। अब लेटर जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपका ये एड्रेस आ गया, एड्रेस वही है आपका ग्रांट पब्लिक स्कूल देहरादून, वो मैंने लिखा। अब उसके बाद डेट आएगी, ये फॉर्मेट है जो आपको समझना पड़ेगा। ग्रांट पब्लिक स्कूल देहरादून लिखा, डेट आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 16 अगस्त 2025 है, तो मैंने आज की डेट लिखी, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं है कब लिखना है। तो जिस दिन आप लिखेंगे उस दिन की डेट डालेंगे, आप जिस दिन पेपर में लिखेंगे उस दिन की डेट डालिए। फिर उसके बाद किसको लिख रहे हैं? द इंचार्ज, और ये इंचार्ज किसका है? द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस डिपोट देहरादून, यानी कि देहरादून का जो स्टेट आपका ट्रांसपोर्ट बस डिपोट है देहरादून का, उसको आप ये पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी तो नीचे को सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम थ्योरी लिखेंगे, पूरा मेंशन करेंगे सब कुछ। इतने में आ नहीं पाता तो मैंने पहले इसको लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा के उसको लिख देता हूँ।
तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए 2-3 चीज़ें हम लिख चुके थे, एड्रेस लिख चुके थे, डेट लिख चुके थे, फिर जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम पता लिख चुके थे। उसके बाद अगला हेडिंग आता है सर आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो इर्रेगुलरिटी यानी अनियमितता किसकी? ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस की। तो सर सेंटेंस शुरू हो गया आपका। आई वॉन्ट माने मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ माने खींचना, योर काइंड अटेंशन आपका ध्यान, टूवर्ड्स माने तरफ, किस तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ भैया? सब्जेक्ट जो है मेरा क्या? इर्रेगुलरिटी, अनियमितता ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस। ठीक है, जो अनियमितता हो गई है यानी रोज़ नहीं आती है बस, किसकी? स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, विच इज़ प्लाइंग माने जो चल रही है, किस टाइम पर? एट 8 AM, सुबह 8 बजे की बस है वो। हैज़ बिकम माने वो हो चुकी है, इर्रेगुलर यानी कि अनियमित हो चुकी है। पुटिंग माने उसने डाल दिया है, किसे? ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को, एंड ऑफिस गोअर्स और ऑफिस जाने वालों को, इन ग्रेट डिफिकल्टी बड़ी समस्या में, यानी कि बड़ी परेशानी में उसने बहुत सारे विद्यार्थियों और बहुत सारे ऑफिस जाने वालों को समस्या में डाल दिया। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन से आ गया सर, आपका क्वेश्चन से आ गया, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में छुपा हुआ था, वहीं से मैंने लिख दिया है। अब 2-4 बातें और लिख दी हैं और हमारा लेटर कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द यानी कि अधिकांशतः पीपल जो है ना, लोग जो हैं, एंड स्टूडेंट और विद्यार्थी जो है, बिलोंग यानी कि उनका संबंध है टू द लोअर इनकम ग्रुप, मतलब कि उनकी इनकम वगैरह कम है तो बेचारे वो बस से आ सकते हैं। बस का किराया सस्ता होता है ना, ऑटो से नहीं आ सकते, टैक्सी करके नहीं आ सकते रोज़ रोज़, क्योंकि डेली ही जाना है सर, इतना किराया कहाँ से लाएंगे। तो वही मैंने लिख दिया कि मोस्ट ऑफ द पीपल एंड स्टूडेंट्स बिलोंग टू द लोअर इनकम ग्रुप्स, यानी कि उनके पास पैसों की एक तरह से कमी है, दिक्कत है, हम ये कहना चाह रहे हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? द ऑटोज, कि वो ऑटो लेके पकड़ के आ जाएं और या फिर टैक्सी पकड़ के आ जाएं, इतना वो उनके पास पैसा नहीं होता है भैया। सो इसलिए समटाइम्स कभी कभी क्या हो पाता है कि दे रीच माने वो पहुँचते हैं लेट, देरी से, एट दियर डेस्टिनेशन, अपने अपने गंतव्य स्थान पर। विद्यार्थी स्कूल लेट पहुँचते हैं, ऑफिस जाने वाले ऑफिस लेट पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरी बस का इंतजार करते होंगे या किसी की बाइक पर बैठ कर आते होंगे, मतलब कोई ना कोई रास्ता तो निकालते ही होंगे, तो उस तरह से वो पहुंचते हैं, लेट हो जाते हैं भैया। फिर क्या होता है? फिर लिखा द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, आर माने हैं अनेबल, वो असमर्थ हैं, टू रीच पहुंचने में, दियर क्लासेस माने अपने अपनी क्लासों में, ऑन टाइम माने समय पर पहुंचने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो भी बेचारे लेट हो जाते हैं। इट रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है, इन दियर इसका परिणाम क्या निकलता है? इन दियर पुअर अटेंडेंस, यानी कि उनकी अटेंडेंस कम हो जाती है, वो बेचारे पहुंच नहीं पाते। एंड दे सफ़र, और वो ग्रस्त हो जाते हैं, किससे? स्टडी से। ग्रस्त का मतलब कि स्टडी से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई निकल जाती है, लेट हो जाते हैं, तो भैया अटेंडेंस में भी गड़बड़ हो गई। और दूसरी बार क्या हुई कि कभी कभी मान लो इतनी लेट हो गई कि फिर वो जा ही नहीं पाए, अटेंडेंस भी नहीं लगी, छुट्टी लग गई उस दिन। और अगर कभी देर से पहुँचते हैं तो फिर उनकी पढ़ाई भी ख़राब हो जाती है। तो देखो एक बस के लेट होने की वजह से कहाँ कहाँ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई होती है हर किसी की। तो किसी चीज़ का असर कहाँ पे पड़ जाता है जाके, तो ये चीज़ हमें, ये फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को समझना चाहिए कि किस चीज़ का असर देखो कहाँ पड़ गया। बस के लेट होने से विद्यार्थी की पढ़ाई पर असर पड़ गया सर, उसकी अटेंडेंस ख़राब हो गई, समझ रहे हैं। तो ये हमको समझना है। तो ये सारी बातें आपने लिख दी। फिर हमने लिखा सो इसलिए भैया यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे कहना है कि आपसे विनम्र निवेदन है टू सोल्व, कि आप हल कर दें अवर प्रॉब्लम, हमारी समस्या को। थैंक यू, आपका धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय, किसी का नाम है जॉन। जॉन जो आपको क्वेश्चन में नाम दे रखा था वो आपने नाम लिख दिया। फीमेल है तो वो जो नाम दे रखा था जूली, वो आप नाम लिख देना। ये लेटर आपका पूरा हो जाएगा। देखो इजी थ्योरी है, बार बार इसको रीड करना, बोलना मुंह से, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। लेकिन पहले हिंदी को समझना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से किसी दूसरे वीडियो में दूसरा लेटर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।